Hello everyone, how are you today? So let's start the today's topic. आज हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरटेनिंग टॉपिक की बातचीत करेंगे दैट कम्स इन द पार्ट ऑफ मैनर्स, जो मैनर्स के अंदर आता है। और मैनर्स में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलते समय क्या बोलते हैं, उसे विशिंग टाइम बोलते हैं। और जब हम जाते हैं डिपार्टिंग टाइम पर क्या क्या बोलते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। एंड इसके बाद अगर कोई छोटा मोटा काम हमारा कर देता है तो हम उसका धन्यवाद किस तरीके से करें। तो लोग क्या करते हैं, सभी को थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन सभी को थैंक यू नहीं बोल सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा छोटा मोटा काम कर देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए जान दे देते हैं। तो क्या हम दोनों को थैंक यू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो किसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, थैंक यू क्या होता है या फिर इससे बड़ा धन्यवाद क्या होगा, लेट्स डिस्कस अहेड। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है थैंक्स। क्या लिखा हुआ है? थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है ओनली अ फॉर्मेलिटी। ये एक फॉर्मेलिटी है, इसमें कोई भार नहीं है, ना ही इसमें कोई वजन जैसी चीज़ है कि सामने वाले ने बहुत बड़ा काम आपका कर दिया है। सामने वाला अपना काम कर रहा है। अपना काम कैसे? जैसे आपने देखा होगा, आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पर वेटर जो होता है वो खाना खिलाने का काम करता है। अब आप नहीं होंगे तो वो किसी और को खाना खिलाएगा, ठीक है, लेकिन उसने खाना खिलाने का काम ही करना है। जब आप आए शादी में, पार्टी में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वेटर आपके लिए खाना लेकर के आया, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आया, कोई भी आइटम लेकर के आया। तो किसका काम कर रहा है? अपना काम कर रहा है। अगर आप बीच में आ गए तो आपको सर्व कर दिया, आपकी जगह कोई और आता तो उसको सर्व कर देता। तो उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, वो अपना काम कर रहा है। और उसी दौरान आप भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं, उसे थैंक्स बोल करके। ये वर्ड थैंक्स नहीं होता, थे की साउंड को आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम थे बोलते हैं तो अंदर से गम सी निकलती है और वो सामने वाले के चेहरे पर चिपक जाती है और सामने वाला कहता है जी बहुत सारा थैंक यू दे दिया। तो हम इसे थैंक्स नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं थैंक्स। ते और दे की मिलीजुली साउंड है थैंक्स। क्या बोलेंगे? थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ड लिखा हुआ है थैंक यू। थैंक यू क्या होता है? थैंक यू में थोड़ा सा भार आना स्टार्ट होता है। सामने वाला यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स रखता है। कैसे? जैसे आप किसी से लिफ्ट मांगते हैं अपने ऑफिस से निकलते हुए, कॉलेज से निकलते हुए, स्कूल से निकलते हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा आपको लिफ्ट दे देगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप हर बंदे को लिफ्ट दे देंगे। आप पता नहीं सामने वाले में ऐसा क्या देखते हैं, किसी को लिफ्ट दे देते हैं और किसी को नहीं देते। तो इसका मतलब सम फीलिंग्स कम्स फ्रॉम योर हार्ट। कुछ विचार आते हैं आपके अंदर से, कुछ भाव आते हैं। तो जब वो बंदा आपको उतारेगा या आपको ड्रॉप करेगा तो ऐसा नहीं है कि आपके घर ड्रॉप करके आ रहा है, नहीं, वो जहाँ तक आपका रास्ता था वहाँ आपको ड्रॉप कर देगा। बट उसे आप थैंक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने बाइक रोकी है आपके लिए, तो आप उसे थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू मतलब यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो गया, कोई बहुत बड़ा धन्यवाद नहीं है, सामने वाला यहाँ पर भी अपना ही काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि जी थैंक यू को आज के टाइम पर बहुत कम यूज़ करते हैं। गॉन आर द डेज ऑफ थैंक यू। अब इसकी जगह पर बोलता है सो नाइस ऑफ यू। इट्स इन ट्रेंड, आजकल यही बोलते हैं हम, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है। सो नाइस ऑफ यू का मतलब क्या होता है? सेम एज थैंक यू। आप इसे या तो थैंक यू बोलें या फिर सो नाइस ऑफ यू बोलें, या फिर इसे थैंक्स अ लॉट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं थैंक्स अ टन। सबका एक ही मतलब है। अब नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस बंदे का भार कितना ले रहे हैं, आप उसे कितना बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं। तो यहाँ तक जो धन्यवाद हैं वो फॉर्मली हैं, कोई बहुत ज़्यादा विशेष काम इसमें सामने वाले ने आपके लिए नहीं किया। यहाँ से बड़े धन्यवाद की तरफ बढ़ते हैं जो इससे बड़ा है। तो वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आई एम ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। ये जो
थैंक यू वेरी मच हमने बोला है, थैंक यू वेरी मच, आप समझ गए। कोई इससे बड़ी सिचुएशन हो सकती है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पर आपने थैंक यू वेरी मच बोल दिया। जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, आप मेमोराइज ही कर रहे थे, किसी को सोच रहे थे कि कोई पानी लेकर के आ जाए, और उस टाइम पर एक बंदा आया और आपको पानी पिला दिया। आपने उससे कहा थैंक यू वेरी मच, आपने जो पानी पिलाया मुझे इसकी सच में ही ज़रूरत थी। तो वहाँ पर आपने बोल दिया। इसका कोई ऐसा लेवल नहीं है कि आपने ये क्यों बोला, या फिर थैंक यू क्यों बोल दिया, या फिर सुनाए सफ़ी क्यों बोल दिया। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है आप क्या बोलना चाहें। अब बात आती है इससे ज़्यादा बड़े धन्यवाद की। तो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है आई एम ग्रेटफुल टू यू। यहाँ पर धन्यवाद का लेवल और थोड़ा बड़ा है। वो कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। थिंक कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कहाँ जाते हैं, आरटीओ ऑफिस जाते हैं। आप गए और वहाँ पर आपने देखा कि सामने वाला आपको डेली चक्कर कटवा रहा है। वो कह रहा है जी आज नहीं कल लाना, आज नहीं कल लाना। आप 4-6 चक्कर काट करके घर बैठ गए। आपको पता लगा कि आपके जो पड़ोसी हैं उनकी काफ़ी अच्छी जानकारी है, अगर वो एक बार आपके साथ जाएं तो आपका काम हो जाएगा। तो आपने अपने पड़ोसी से कहा कि जी क्या आप मेरा लाइसेंस बनवा सकते हैं, कैन यू गेट माई लाइसेंस मेड, मेरे साथ चल दीजिए एक टाइम के लिए। तो वो भाई साहब जॉब करते हैं, लेकिन आपने जब बोला तो उनसे मना नहीं किया गया और उन्होंने कह दिया जी आई एम रेडी। अब आपके पास कोई साधन नहीं, लेकिन आपके बिल्कुल साइड वाला मकान है। उन्होंने कहा जी टेंशन मत लो, मैं अपनी बाइक ले चलता हूँ। वो अपनी बाइक लेकर के गए। आपके लाइसेंस के लिए पूरे दिन उन्होंने आरटीओ ऑफिस में इधर से उधर चक्कर काटे और आपका लाइसेंस बनवा करके आपके घर छोड़ दिया। अब बताइए हम ऐसे बंदे को थैंक यू बोले? नहीं, कुछ और बड़ा होना चाहिए। तो हम उनसे बोलेंगे आई एम ग्रेटफुल टू यू। इसका क्या मतलब हुआ जी, हम आपके आभारी हो गए, आपने हम पर भार चढ़ा दिया। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी देन आई विल बी रेडी फॉर यू, ये इसका मतलब हुआ। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू भी बोल सकते हैं एंड आई एम ओब्लाइज टू यू, बोथ आर सेम। दोनों का एक ही मतलब है, जो आपको टाइम पर याद आ जाए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आई एम हाईली ओब्लाइज टू यू। अब ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है कि हम हाईली बोलें, तो इसका मतलब ये हुआ कि और ज़्यादा बड़ा काम किसी ने किया है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है भाई? ऐसे हो सकता है कि कोई बंदा जिसकी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जॉब नहीं लग रही है और वो डिप्रेशन में चल रहा है, ऐसे बंदे जिसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है गलत, तो जी वो बंदा पहुंचा रेलवे स्टेशन, बोले जी मैं तो जा रहा हूँ आज लाइफ ख़त्म करने के लिए, इतनी अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मेरी जॉब नहीं लग रही है। ठीक है, तो वो जाने ही वाला था ट्रैक के सामने कि एक बंदे ने रोका, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या करने जा रहे हो? तो उसने बोला कि जी ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम हैं। तो उस बंदे ने कहा कल से मेरे ऑफिस में आ जाओ। इस बंदे की लाइफ बच भी गई और बदल भी दी। तो ऐसे बंदे को आप क्या बोलेंगे? आई एम हाईली ओब्लाइज टू यू, और एक वर्ड और लगा देंगे फॉर एवर। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए, कि जी आप कि हम हमेशा हमेशा के लिए आभारी हो गए। आई एम हाईली ओब्लाइज टू यू फॉर एवर। नेक्स्ट लिखा हुआ है आई एम इंडेटेड टू यू। अब देखिए यहाँ पर सामने वाले ने जॉब दे दी थी। हो सकता है किसी बंदे की शादी नहीं हो रही हो और वो कहे कि जी मुझे गांव में कहीं पर भी, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ सब लोग टोकते हैं कि जी शादी नहीं हो रही। तो पंडित जी के पास पहुंचा, वो एनी हाउ आई विल टेक केयर, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। बट पंडित जी ने 1 महीने के अंदर उसकी शादी कहीं ना कहीं से करवा दी। अब वो पंडित जी के घर मिठाई लेकर के पहुंचा, कह रहा है पंडित जी आई एम हाईली ओब्लाइज टू यू फॉर एवर, कि मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए आभारी हो गया, उस लिस्ट से मेरा नाम कट गया। नेक्स्ट आगे है आई एम इंडेटेड टू यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले ने और भी ज़्यादा बड़ा काम आपका किया है। अब इससे बड़ा काम बताइए क्या किएगा, क्या करेगा? घर बना कर दे सामने वाला? नहीं जी, इससे बड़ा काम मैं बताता हूँ आपको क्या हो सकता है। पहले ऐसा हो जाया करता था कि अक्सर दो भाई आर्मी में लग गए या 2 फ्रेंड आर्मी में लग गए और सामने से गोली लगी, गोली चली
और राम को गोली लगनी थी, लेकिन उसी टाइम पर पहुँचे लखन, राम मेरे भाई, और उसने गोली लगवा ली। अब जिसको गोली लगी थी वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिरे बंदे से, जिसकी वजह से गोली खाई थी, वो बंदा उसे कह रहा है थैंक यू। अब बताइए, सामने वाले ने तो इसके लिए जान दे दी और हम उससे कहें थैंक यू। वो उठा, चाकू निकाला और 2-3 पेल दिए उसको, 2-3 चाकू से मार दिए और बोला यार मैंने तो तेरे लिए जान दी थी और तू कह रहा है थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा साहब, उतना ही बड़ा धन्यवाद होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे आई एम इंडेटेड टू यू। ठीक है, कि मैं आपका जन्म जन्मांतर तक ऋणी हो गया। एक वर्ड और लगा लीजिए, फॉर एवर। ठीक है, आई एम इंडेटेड टू यू फॉर एवर, मैं आपका जन्म जन्मांतर तक ऋणी हो गया। तो ये तो रहा सभी जो वर्ड्स हैं ये धन्यवाद के बारे में हैं कि कितना बड़ा धन्यवाद हम किसी को दे सकते हैं। अब इससे आगे थोड़े से और मैनर्स की हम बातचीत करेंगे। जैसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, वेरी काइंड ऑफ यू सर। अब ऐसी कौन सी स्थिति हो जिसमें आपको ये बोलना पड़ेगा आई एम वेरी काइंड ऑफ यू सर? मैं आपको बताता हूँ। समटाइम व्हाट हैपन कि आपको छुट्टी लेनी है बॉस से, लेकिन आपके जो बॉस हैं वो छुट्टी देते नहीं है हर किसी को। आपसे पहले भी 4 बंदे गए मांगने के लिए उनसे छुट्टी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर आपका टर्न आया, आप भी गए, बोले जी आप मैं एक बार कोशिश तो करके देखूंगा, और आप बॉस के पास पहुंचे और बॉस ने आपकी छुट्टी सैंक्शन कर दी। ठीक है, आपने उनसे क्या लाइन बोली? वेरी काइंड ऑफ यू सर। सर आपकी तो दया दृष्टि रही है हमारे ऊपर। जो छोटे बड़ों के लिए करते हैं वो करते हैं ब्लेसिंग्स, और जो बड़े छोटों के लिए करते हैं वो होती है काइंडनेस। ठीक है, तो हम सर से यही कहेंगे, सर आपकी तो दया दृष्टि रही है हमारे ऊपर, वेरी काइंड ऑफ यू सर। मान लो आपसे कोई ये लाइन बोल दे, वेरी काइंड ऑफ यू सर, तो आप उससे क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं नो मेंशन, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स माई वर्क। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, मे आई अकम्पनी यू। मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं आपका साथ दे सकता हूँ? ठीक है, अच्छा, जब किसी सिस्टर की शादी होती है तो वहाँ पर कोई फ्रेंड चला जाता है। कोई फ्रेंड, आप किसी फ्रेंड की सिस्टर की शादी में गए तो आप किसकी नज़रों में आना चाहते हैं? फ्रेंड के फादर। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, फ्रेंड के फादर की नज़रों में आना चाहते हैं। तो फादर को ढूंढ रहे हैं कि जो वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि अंकल जी नेक्स्ट टाइम कभी भी मना नहीं करेंगे टाइम स्पेंड साथ करने के लिए दोस्त के साथ। ठीक है, तो आप पहुँचे अंकल जी के साथ और आपने उनसे बोला मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं आपका साथ दे सकता हूँ? और अंकल जी क्या कर रहे थे उस टाइम पर? लड्डुओं को पहुँचा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर, और अंकल जी ने तुरंत ही बोल दिया, क्या बोला? विद ग्रेट प्लेजर, बड़े बड़े सौभाग्य के साथ जाओ, और दूसरा थार लड्डुओं का आप भी ले आओ। तो क्या बोल सकते हैं? विद ग्रेट प्लेजर। विद ग्रेट प्लेजर का मतलब होता है बड़ी खुशी खुशी। आपने किसी से पेन मांगा, कुड आई हैव योर पेन प्लीज़, तो सामने वाला भी ये बोल सकता है विद ग्रेट प्लेजर, ये लीजिए, अपना ही समझें, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी, आजकल इसे एक्सक्यूज़ मी की जगह बोलते हैं क्यूज़ मी। क्यूज़ मी, तो क्यूज़ मी होता क्या है? बोलते तो सभी हैं, बट कम ही लोगों को ये पता होगा कि एक्सक्यूज़ मी कब बोलते हैं, व्हाट इज़ द सिचुएशन। अब आप कहेंगे कि हम किसी को हटाने के लिए एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं? एक्सक्यूज़ मी गलती होने से पहले की माफ़ी है। जब आपको पता हो कि आपसे कोई गलती हो सकती है एंड आप अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, आपकी गाड़ी पीछे वाली गाड़ी से टकरा सकती है, तो गलती होने से पहले ही आप उससे कह रहे हैं क्यूज़ मी सर, क्यूज़ मी मैम, गेट असाइड। ठीक है, अगर फिर भी गाड़ी लग जाए, टकरा जाए, तो अंग्रेज़ लोग बहुत मीठी गोली दे करके गए हैं, बात को तुरंत ही रफा दफा कर सकते हैं। क्या बोलना है आपको? सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कह करके बड़ी बड़ी बातें ऑन द स्पॉट निपटाई जा सकती हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज़ नेवर टू लेट टू से सॉरी। देयर इज़ नेवर टू लेट
टू से सॉरी या फिर इट्स नेवर टू लेट टू से सॉरी का मतलब सॉरी कहने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, ऑन द स्पॉट बोलो और बात ख़त्म। नेक्स्ट लिखा हुआ है मे आई बेग योर पार्डन। मे आई बेग योर पार्डन। मे आई बेग योर पार्डन कब बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, लेट्स सी। होता क्या है, कई बार आप स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं एंड आपके डीन, आपके हेड प्रिंसिपल आपसे बोलें कि सर आप मैथ वाले टीचर को बुला करके लाइए, बेटा जाओ आप अपने लेक्चरर को बुला करके लाओ। जब आप वापस आए तो आपने देखा कि प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर सभी टीचर्स की मीटिंग हो रही थी। अब आपको यहाँ पर जवाब देना है, तो आप बीच में बोलने के लिए क्या बोलेंगे, सर मे आई बेग योर पार्डन, मतलब बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगा, दखल अंदाजी के लिए माफ़ी चाहूँगा, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं मे आई बेग योर पार्डन। ठीक है। नेक्स्ट है अपोलोजाइज मी या फिर अपोलोगाइज मी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब होता है माफ़ी चाहूँगा। बीच में बोलने के लिए तो पहले था, यहाँ पर है कि आपको सुनाई नहीं दिया, उसलिए आप माफ़ी मांगना चाहते हैं। थिंक, आपके पास पूरे दिन बहुत सारे कॉल आते होंगे। कई बार आपके पास कॉल आता है और वो आपसे बोलते हैं कि जी क्या आप मुझे अपना नाम और नंबर बताएंगे, तो आप उन्हें अपना नाम और नंबर मत बताइए, तो आप क्या बोल सकते हैं, जी मेरा नाम है, मत बताइए अपना नाम। तो वो आपसे बोलेंगे माय अपोलॉजीज या पार्डन मी या अपोलोगाइज मी। ठीक है, क्योंकि आपने तो अपना काम कर दिया ना, आपने तो नाम बताया था, उनकी समझ में नहीं आया तो वो आपसे दोबारा पूछेंगे। तो जब आप किसी चीज़ को बार बार पूछते हैं, दोबारा पूछते हैं, आप समझ नहीं पाए, तो वहाँ पर आप अपोलोजाइज मी, अपोलोगाइज मी बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं माय अपोलॉजीज या फिर अपोलोगाइज मी। दीज ऑल आर द थिंग्स यूज्ड फॉर द सेम थिंग। ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल दोबारा बोलने के लिए कहें इसीलिए होता है। एक और लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, डोंट बॉदर। डोंट बॉदर, डोंट बॉदर का मतलब होता है तकल्लुफ़ मत उठाइए, तकलीफ़ मत उठाइए। व्हेन द सिचुएशन इज़, आप अपने फ्रेंड्स के घर गए और उस टाइम पर आपका फ्रेंड पढ़ाई कर रहा था। अब जैसे आप पहुँचे तो वो आपके लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक कुछ तो व्यवस्था करेगा, लेकिन आपने उसे रोक दिया और आपने कहा डोंट बॉदर, तकलीफ़ मत उठाइए, तकल्लुफ़ मत उठाइए, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं डोंट बॉदर। क्या बोलेंगे आप, डोंट बॉदर। ठीक है। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस और आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।